हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस एस भारती लीगल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी आरटीआई लगाई है और कोई जवाब नहीं मिला, या फिर अधूरी, भ्रामक या जानबूझकर गलत सूचना दी गई? अगर ऐसा हुआ है तो आरटीआई एक्ट की धारा 18 आपके लिए कानून का वो दरवाज़ा खोलती है जहां अफसर नहीं, कानून जवाबदेह होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धारा 18 क्या है, कब और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, और आम नागरिक के लिए यह कितनी ताकतवर है। आइए शुरू करें। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 18। आरटीआई एक्ट की धारा 18। शिकायत या सूचना, 90% लोग यही गलती करते हैं। आपने आरटीआई लगाई, 30 दिन बीत गए, लेकिन जवाब नहीं आया। आप गुस्से में सीधे आरटीआई की धारा 18 में शिकायत कर बैठे। आप गुस्से में, आवेश में आकर सीधे धारा 18 में शिकायत कर बैठे। लेकिन क्या आपको पता है, धारा 18 से सूचना नहीं मिलती। धारा 18 से सूचना नहीं मिलती, महत्वपूर्ण पॉइंट है। धारा 18 से सूचना नहीं मिलती है। आज की यह वीडियो आपकी आरटीआई को बचा सकती है और पूरी तरह खराब भी कर सकती है। आरटीआई एक्ट का आधार। आरटीआई अधिनियम 2005 हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन सवाल पूछना और सवाल का जवाब पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। यहीं से धारा 18 और धारा 19 में फ़र्क हो जाता है। यहीं से धारा 18 और 19 में अंतर हो जाता है। धारा 18 क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं धारा 18 क्या है। आरटीआई अधिनियम की धारा 18 सूचना आयोग को शिकायत सुनने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 18 आरटीआई अधिनियम की धारा 18 सूचना आयोग को शिकायत सुनने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 18 में शिकायत तब की जाती है जब धारा 18 में शिकायत तब की जाती है जब आरटीआई लेने से मना कर दिया जाए, जब पीआईओ के द्वारा आरटीआई लेने से मना कर दिया जाए, या फिर संबंधित विभाग में पीआईओ नियुक्त न हो, आवेदन स्वीकार ना किया गया हो, गलत फीस ली गई हो, जानबूझकर आरटीआई रोकी गई हो। ध्यान रखिए, यह शिकायत की धारा है, सूचना पाने की नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी। अब सबसे ज़रूरी बात, धारा 18 में सूचना देने का आदेश नहीं होता है। धारा 18 में सूचना देने का आदेश नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है। धारा 18 इक्वल टू कंप्लेंट। धारा 18 में केवल और केवल शिकायत का प्रावधान किया गया है, और धारा 19 इक्वल टू अपील, और धारा 19 में अपील का प्रावधान है। ध्यान देने योग्य बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 18 में आप शिकायत करते हैं और धारा 19 के तहत आप अपील करते हैं। अगर आपको सरकारी रिकॉर्ड, फाइल या जानकारी चाहिए तो धारा 19 में अपील करनी होगी, धारा 18 में नहीं। यदि आपको सूचना चाहिए, यदि आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए, कोई फाइल चाहिए, कोई सूचना चाहिए, तो आपको धारा 19 में अपील करनी होगी, ना कि धारा 18 में। वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए आपने तहसील से ज़मीन का रिकॉर्ड मांगा, 30 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। मान लीजिए तहसील से आपने ज़मीन का रिकॉर्ड मांगा, 30 दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया। आपने सीधे धारा 18 में शिकायत कर दी। नतीजा क्या होगा? सूचना आयोग अधिकारी से जवाब तो पूछेगा, लेकिन रिकॉर्ड दिलाने का आदेश नहीं देगा। सही तरीका यह था
पहले फर्स्ट अपील धारा 19(1) के अंतर्गत, फिर सेकंड अपील धारा 19(3) के अंतर्गत। 19(3) के अंतर्गत धारा 18 की असली ताकत। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धारा 18 कमज़ोर है। धारा 18 का काम अलग है, पीआईओ से जवाब तलब करना है। धारा 18 का काम अलग है, पीआईओ से जवाब तलब करना, जांच करना, जुर्माना लगाना, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करना। धारा 18 सूचना पाने की नहीं, दबाव बनाने की धारा है। धारा 18 सूचना पाने की नहीं, पीआईओ पर दबाव बनाने की धारा है। धारा 18 कब प्रयोग करें, कब इस्तेमाल करें? धारा 18 तब इस्तेमाल करें जब अधिकारी धारा 18 तब इस्तेमाल करें जब अधिकारी जानबूझकर आरटीआई दबा रहा हो, या सिस्टम में गड़बड़ी हो, या आपको अधिकारी पर कानूनी दबाव बनाना हो। लेकिन अगर सिर्फ सूचना चाहिए तो सीधे धारा 19 में अपील करें। लेकिन अगर आपको सिर्फ सूचना चाहिए तो आपको धारा 19 में सिर्फ और सिर्फ अपील करने की ज़रूरत होती है, ना कि शिकायत की ज़रूरत होती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, आरटीआई एक शक्तिशाली अधिकार है, लेकिन गलत धारा चुन ली तो वही अधिकार आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकता है। वही अधिकार आपकी सबसे बड़ी गलती भी बन सकता है। अगर आप आरटीआई का सही इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आरटीआई की धारा 19, सूचना पाने की पूरी रणनीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।